हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म का पार्ट 2 वीडियो, जो कुछ क्वेश्चन रह गया था हम लोग से। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये आयोजित किया जाता था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति के अवसर होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं हम लोग। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्नों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये बौद्ध भिक्षु है नागसेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ये जानते हैं पंड पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये दोनों का मानना है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो सर्वाधिक मौलिक अंतर महायान और हीनयान में देवी देवता को पूजा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम बौद्ध संगति का महाकश्यप है, सही है। द्वितीय बौद्ध संगति का सावाकामी, ये भी सही है। तृतीय बौद्ध संगति का मोगलीपुत्तिस, ये भी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र है, ये भी सही है। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो 4 आयोजकों का सही क्रम है, पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा कनिष्क। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो जातक है, सूत है, विनय है, अभिधम है। तो ये सूत, विनय, अभिधम तो त्रिपिटक का अंग है, सिर्फ जातक उसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक और कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है, बाकी ये तीनों त्रिपिटक का अंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, मिलान करना है तो केल्विन पूर्ण ज्ञानी से हो जाएगा। जीन इंद्रियों के जीतने वाला हो जाएगा महावीर, अपरिमित पराक्रमी हो जाएगा और निर्ग्रथ बंधन रहित हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था, 87 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत धर्म ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? तो इसके रचयिता है स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 91 है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भगवती सूत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाक्रमों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये जोड़े थे ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है? तो जैन शिल्पकला के उदाहरण उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्बा मंदिर ये सही है, अबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर ये भी सही है, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर ये भी सही है, श्रवण बेलगा कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था बंगाल के पाल शासकों ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें मिलान करना है। सुधोधन कौन था? तो बुध की पिता थे। महामाया कौन था? तो बुध का माता थे। महाप्रजापति गौतम कौन थे? तो बुध की मौसी या वी माता थी। और यशोधरा कौन थी? तो बुध की पत्नी थी। ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब 1 बी सी डी के आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। इसमें भी मिलान करना है। चन्ना क्या था? तब बुध का सारथी था। कंठक बुध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्र कलाम बुध के प्रथम गुरु व द्वितीय गुरु थे। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुध को संबोधित प्राप्ति हुआ, जिसपे ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं 97 क्वेश्चन पे। 97 में है, उसमें ही मिलान करना है। तो आनंद व उपाली, तो आनंद व उपाली बुध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या पश्चात उपरांत बुध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई है, ये भी सही है। राहुल बुध का चचेरा भाई है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राहुल बुध का बेटा था, चचेरा भाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 पे हम लोग आ जाते हैं। महात्मा बुध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध
का गोत्र नाम, ये तो सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। और बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो महाभिनिष्कर्मण का अर्थ होता है गृह त्याग की घटना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर बी है संबोधि, संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये भी सही है। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब है सारनाथ में प्रथम उपदेश, ये भी सही है। महापरिनिर्वाण, इसका मतलब है मृत्यु की घटना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये हुई थी बूढ़ा व्यक्ति को देख के, रोगी व्यक्ति को देख के, लाश को देख के और सन्यासी को देखकर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है रचनाकार है? तो इसका रचनाकार अश्वघोष है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है धम्मपद को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये माना गया है मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 106 का। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 109 है, वज्रपानी इंद्र देवता तुल्य है, पांडपानी अवलेकेतेश्वर के तुल्य है, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला है, अमिताभ स्वर्ग देखने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, चूँकि चारों सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो ये हुआ था हीनयान, ये हुआ था हीनयान। और 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है महायान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था बंगाल के पाल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सुमेलित करना है बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। तो नालंदा के संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम, जो कुमार गुप्त वंश के शासक थे। ये बी है ओदंतीपुरी के संस्थापक थे गोपाल, ये पाल वंश के शासक थे। विक्रमशिला के संस्थापक थे धर्मपाल, ये पाल वंश के संस्थापक थे। बल्लभी ये संस्थापक थे वल्लभी के भट्टार्क, ये मैत्रेय वंश के शासक थे।
तो चारों शुभ मिली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। अनेकवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से, तो ऑप्शन नंबर 117 का ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पे। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदायों का सुधारक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 पे आ जाते हैं। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वो है जातक, जिसमें बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा दिया गया है, तो जातक में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 122 है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ये थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्वान थे? तो ये थे तप और भोग की अति का प्रहार, ये तो गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्म कांडों के फलवत्ता निषेध। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ये तो सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी में है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 पे। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये एक समानता है, ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ये उसी से संबंधित जगह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा की ऋतु बिताई थी कुशीनगर में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आते हैं। नायनार कौन थे? तो नायनार थे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 130 है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्रतीक प्राचीन नाम यह भी था। तो ये था काकनम काकीनाट बोट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में मिलान करना है। तो पार्श्वनाथ के उनके प्रतीक है सर्प। ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। आदित्यनाथ इनका उनके प्रतीक है ऋषभ। तो बी का 1 हो जाएगा। महावीर का प्रतीक है सिंह। तो इसका सी का 2 हो जाएगा। और शांतिनाथ का हिरन हो गया। तो डी का 4 हो गया। तो मतलब मिलान करना होगा। इसमें पार्श्वनाथ के सर्प मतलब ए का 3 ऑप्शन नंबर डी में है और डी ही इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में भी मिलान करना है। तो इसमें देखना है कि कौन कौन मिलान सही है। था आर्यदेव जैन विद्वान सही है, दिंगनांग बौद्ध विद्वान सही है और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 युग्म सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है यक्षिणी या शासन देवी और तीर्थंकरों के संबंधता। तो सिद्धायिका का हो गया महावीर। 133 नंबर है। 133 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। तो सिद्धायिता का हो जाएगा महावीर और चंकेश्वरी का आदित्यनाथ हो जाएगा। अंबिका का नेमिनाथ हो जाएगा और पंडवाती का पार्श्वनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देख लेते हैं, धन्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एवं प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो ये था आंध्र के क्षेत्र में अवस्थित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर समाप्त होता है, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने चैनल को। धन्यवाद।